भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनसीएपी, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत से पहले ही हवा की गुणवत्ता और क्वालिटी खराब होने लगी है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली वासियों को वायु प्रदूषण से जूझना पड़ता है। इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया है। इसके मुताबिक पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्ती की जाएगी, साथ ही पटाखों पर भी बैन रहेगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार 333 एंटी स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन इंस्टॉल करने जा रही है। क्या है सीएम अरविंद केजरीवाल का ये विंटर एक्शन प्लान? चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे। धूल प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से कैंपेन। वाहन प्रदूषण रोकने के लिए पीयूसी की जांच सख्त। पुराने पेट्रोल डीजल वाहन पर भी सख्ती। खुले में कूड़े को जलाना बंद। 611 टीम करेंगी निगरानी। गैस से चलने वाली इंडस्ट्री पर रहेगी निगरानी। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी। रियल टाइम वायु परीक्षण किया जाएगा। पर्यावरण मित्र बनाए जाएंगे। ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डाला जाएगा। ग्रीन कवर बढ़ाने पर काम तेज होगा। ग्रीन वॉर रूम बनाया जाएगा। 9 वैज्ञानिक इस पर काम करेंगे। ग्रीन ऐप सक्रियता बढ़ेगी। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स पर काम होगा। ग्राफ लागू किया जाएगा। पड़ोसी राज्यों से मिलकर प्रदूषण कम करेंगे। सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये 15 पॉइंट्स का विंटर एक्शन प्लान दिल्ली वासियों के सामने रखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये एक्शन प्लान दिल्ली वासियों को प्रदूषण से जंग जिता पाएगा या फिर नहीं। इसी के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताया कि दिल्ली में वो कौन से 10 पॉइंट्स केजरीवाल सरकार ने अपनाए जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम हुआ। दिल्ली वालों ने मिलकर पिछले 7 साल में कई कदम उठाए, लेकिन मैं 10 जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हम सब ने मिलकर उठाए जिसकी वजह से प्रदूषण पे असर पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हम सब लोगों ने मिलकर किया है। सभी दिल्लीवासी, 2 करोड़ दिल्लीवासी इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले दिल्ली में पहले आप जानते हैं कि बिजली खूब जाया करती थी। जब बिजली जाती थी तो जनरेटर चलते थे, जनरेटर चलते थे तो पोल्यूशन होता था डीजल का। जब से हमारी सरकार बनी है हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर दी, तो अब जनरेटर चलने बंद हो गए। इस एक कदम की वजह से इतना पोल्यूशन कम हुआ है, इतना पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। ये इनसे महीन महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता था। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। अब दिल्ली एक मॉडल राज्य बन गया है जहां कोई भी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। इसकी वजह से भी पोल्यूशन पे काफ़ी असर पड़ा। डस्ट पोल्यूशन को हमने बहुत सख्ती के साथ निपटा है। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स थे वहाँ पे जहाँ भी पता चला, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे किसी बिल्डिंग की हो रही है, मकान की हो रही है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, जहाँ भी गड़बड़ पाई गई कि पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ भारी जुर्माना किया गया और सभी नए कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, कि ऐसे नहीं कि एक बार गए और उसके बाद वापस आ गए और फिर उन्होंने दोबारा पोल्यूशन करना चालू कर दिया। रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिससे पता चलता रहता है कि उस साइट के ऊपर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चौथी चीज, जितनी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे पहले बहुत ही प्रदूषण करने वाला
फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था, सबको बदल दिया। सारी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में अब पीएनजी इस्तेमाल होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। वो पोल्यूशन नहीं करता। इसके लिए मैं सभी इंडस्ट्री वालों को भी बधाई देता हूँ, उनका बहुत सहयोग मिला हम लोगों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। दिल्ली का जो ग्रीन कवर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देश भर में हर शहर में पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कई लीगल तरीके से, कई लीगल तरीके से। और जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर शहर का ग्रीन कवर कम होता जाता है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली में ये उल्टा हो रहा है, ग्रीन कवर बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार जब बनी थी तब 20% ग्रीन कवर था दिल्ली का, आज 23.6% दिल्ली का, 3.6% ग्रीन कवर बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए दिल्ली के लोगों ने बड़ा काम किया, दिल्ली के लोगों ने बड़ा सहयोग किया। 2020 में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाए थे। उस टाइम हमने टारगेट रखे थे, ये करेंगे, जितने टारगेट रखे थे सारे टारगेट मीट हो गए और ज़बरदस्त तरीके से ये पॉलिसी जो है जनता ने अपनाई है। खूब लोग अब दूसरे व्हीकल, डीजल और पेट्रोल और सीएनजी के व्हीकल छोड़ के अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं। और देश नहीं, विश्व के शहरों में सबसे ज़्यादा व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे ज़्यादा रुझान दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। पिछले 1 साल में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कई सीएनजी की और इलेक्ट्रिक बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग होगा तो लोग अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर इस्तेमाल करना बंद करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने कई नई बसें ऐड की हैं। 2021 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, स्मोग टावर बनाया था, उसका भी अच्छा असर हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेडेड एक्शन प्लान दिया है उसको लागू करने के लिए कहा है, उसे हम बड़ी सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी हमें मदद मिली। केंद्र सरकार ने जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, दिल्ली के दोनों ओर जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, उसकी वजह से काफ़ी ट्रक और काफ़ी व्हीकल जो पोल्यूशन करते थे, दिल्ली के अंदर से गुजरते थे, वो बाहर से जाने लगे, जिससे पोल्यूशन में काफ़ी कमी आई है। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस एक्शन प्लान पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें आप कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।